इन साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। अगर आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। इस क्लास को देखिए और जानिए साथियों कि किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए थे आरपीएफ कांस्टेबल के पिछली शिफ्ट में, और अब जो शिफ्ट होने वाली है उनमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये पता चल चुका है। तो अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो मैं कहूंगा इन सभी क्वेश्चंस को देखकर और आपका पेपर बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर करंट अफेयर होगी, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ। यानी कि पिछली शिफ्टों के आधार पर देखा जा चुका है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लॉजिक पर, किस किस माइंड पर, यानी कि एग्जामिनर किस माइंड सेट से क्वेश्चन रख रहा है ये आपको मालूम चल चुका है। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और अपने पेपर को क्रैक करिए। पहला क्वेश्चन कि दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये श्रीलंका में आयोजित की जाएगी, याद रखना है। उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है, तो कौन सा देश साथियों कर रहा है, ये काम चीन कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण चीन देश कर रहा है। और किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये आपका शेंझेन में किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कहा 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है, तो कर्नाटक में शुरू की है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके बाद देखिए कहां 20वां सुनामी स्मृति मनाया गया है, तो ये कहां पर मनाया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका पदुचेरी में बनाया गया, कहां पर, पदुचेरी में मनाया गया। उसके बाद देखिए कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है रक्षा मंत्रालय की अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय पर्व और वेबसाइट ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो इनका नाम है गुहानाथन नरेंद्र। और गुहानाथन नरेंद्र ही उच्च न्यायालय उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला देखिए जारी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इनका नाम हार्दिक पांड्या है और ये आपके T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। उसके बाद देखिए कहां पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है, तो ये कहां पर आपकी की गई है साथियों, ये पहली वाइन उत्पादन आपकी उत्तराखंड में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि यहां पर देखिए पूछा जा रहा है कि अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, तो जम्मू और कश्मीर। आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो जैसे ये क्वेश्चन टाइप है वैसे, या फिर आपसे जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तब भी आपको अमिताभ चटर्जी नाम बता देना है। उसके बाद देखिए किसे वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अरुणेश चावला इनका नाम है और इनको राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, तो अपना देश भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपना देश भारत ही तो बना है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मसाल रैली कहाँ शुरू की गई है, तो ये आपकी हल्द्वानी से शुरू की गई है। कहाँ से शुरू हुई है ये भी आपको याद रखना, हल्द्वानी से आपकी शुरू हुई है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, देखिए साथियों जितनी भी चीजें आपको मैं करवा रहा हूं, चाहे वो जीके हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, सब पिछली शिफ्ट पर आधारित है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं और 100% इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस पूरी क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बहुत धैर्य के साथ देखिएगा, धैर्य के साथ देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। धैर्य और ध्यान के साथ अगर आप इसको वॉच करते हैं तो मैं कहूंगा सिलेक्शन आपका बहुत इजीली हो जाना चाहिए।
तो हम यहाँ पर बात करें अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वस्थ मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भारत में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत कमी हासिल की है, तो 97% की कमी हासिल की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाल ही में एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हुआ है, वो क्या थे, तो वो एक आपके लेखक थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शुरू की गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इनको माल्डोवा में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है मनिका जैन को। अगला सवाल देखिए, कह रहा कि एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबान ने कौन सा पदक जीता है, तो यहाँ पर इन्होंने रजत पदक जीता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन, बर्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, तो मैं कहूंगा यूएसए को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन स्टार यानी नहीं ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% का जुर्माना लगाया है, तो किसकी बात चल रही, यहाँ पर विराट कोहली की बात चल रही, क्योंकि आईसीसी में विराट कोहली ने मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया। उसके बाद देखिए जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर में कौन टॉप पर रहा है, शीर्ष पर रहा, तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा जी शीर्ष पर रहे हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है कि जस्टिस जी.एस. संधवालिया को किस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा कौन सा राज्य, तो ये आपका बिहार राज्य महिला कबड्डी विश्व कप का मेजबानी करेगा। उसके बाद आपका कहा जा रहा है किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है, तो ये आपकी अंतरिक्ष एजेंसी जो पार्कर सोलर जो प्रोब है, ये आपका नासा एजेंसी का जो पार्लर प्रोब है, ये सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का कोशिश की है, प्रयास किया। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया, तो ये कहाँ का है, तो ये आपका रूस का मालवाहक जहाज था और ये आपका भूमध्य सागर में डूब गया था। अगले नंबर का क्वेश्चन, कहां पर पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है, तो ये आपकी उत्तराखंड में शुरू की गई है, पहली वाइन उत्पादन इकाई उत्तराखंड में। और उत्तर प्रदेश में कहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये आपके यूपी के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उसके बाद देखिए कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है, तो ये आपका इंदौर हवाई अड्डा की अगर बात करें तो ये आपका भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि भारत को हरित अवसंरचना परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने मिलियन डॉलर का ऋण मिला है, तो ये आपका 500 मिलियन डॉलर का ऋण मिला हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक की तरफ से भारत को। ये हर एक अवसंरचना परियोजना के लिए 500 मिलियन डॉलर का ऋण। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा केन मेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है, तो मैं कहूंगा ये आपका मध्य प्रदेश में रखी है। नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में केन मेतवा नदी की आधारशिला रखी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आइसा के वलु इके को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो किस देश का चुना गया है, तो टोंगा के प्रधानमंत्री बने हैं। जो आइसा के वलु जो हैं ये टोंगा के प्रधानमंत्री बने हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने से कौन सा पदक जीता है, यानी कि साहू तुषार की अगर मैं बात करूं, साहू तुषार माने इनका नाम है और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि किस देश की कंपनी सेइन ने 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी की है, तो एक तरीके से अगर बात करें तो ये चीन की कंपनी है। और अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो मैं कहूंगा जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर रहे हैं आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में।
जसप्रीत बुमराह टॉप पर रहे हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। और साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो साथियों लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पर अगर बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये आपके कौन बने हैं पूछा जा रहा है। तो इनका नाम साथियों बी राम सुब्रमण्यम है, और इन्होंने ही एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों इतने क्वेश्चंस हम लोग देखे करंट अफेयर के, और अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के सवाल होंगे। कौन से? रीजनिंग के सवाल, और आप लोग मैथ के क्वेश्चन देखिएगा, और इसी में बीच में जीके जीएस के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आप ये देखिए कि आखिर किस प्रकार के पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे और आगामी शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, क्या आपका 960 है, ठीक है, 1080 आ गया, ठीक है, उसके बाद 1200 आ गया, फिर 1320 आ गया। फिर कहा जा रहा है कि श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। कुल मिला के ये बात आपसे पूछी जा रही, बताइए। अब यहाँ पर अगर 960 से अगर 1080 तक जाते हैं तो 40 इधर के 80 उधर के, यानी कि जब हम लोग 120 960 में बढ़ाते हैं तो 1080 हो जाता। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी 120 बढ़ाया गया है 1080 में, तब भी 1200 हुआ है, और यहाँ पर भी 120 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर भी बच्चा बता दीजिएगा कि 120 बढ़ाया जाएगा तो 0 0 और 2 2 4 3 1 4, और ये आपका 1440, सॉरी ये कहीं ऑप्शन में है 1440, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी था बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन आपके सामने है और आपके सामने निष्कर्ष भी हैं। 2 कथन हैं और 2 निष्कर्ष हैं, सॉरी 3 कथन हैं और 2 निष्कर्ष हैं, ये आपको देखना है। अब देखो यहाँ पर कुछ संख्याएं अभाज्य हैं, तो मान लीजिए साथियों ये हमने क्या बना ली, ये हमने क्या बनाई, ये हमने संख्याएं बनाई। अब कह रहा है कि कुछ संख्याएं आपकी अभाज्य हैं, तो मान लेते हैं इतनी संख्या आपकी क्या है, ये आपकी अभाज्य हो गई। कुछ संख्याएं अभाज्य हो गई और कुछ संख्याएं सह अभाज्य हैं। तो मान लेते हैं कि इतनी संख्याओं की, तो ये आपकी इतनी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये सह अभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि कोई सह अभाज्य संयुक्त नहीं है, यानी कि ये सह अभाज्य संख्या जो है, ये आपकी जो सह अभाज्य संख्या है ये संयुक्त नहीं होगी, ठीक है, ये संयुक्त नहीं है, ये चीज हम लोग याद रखेंगे। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही कौन सा गलत। कह रहा कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है, यानी कि कुछ अभाज्य, यानी कि ये चीज ये आपकी यहाँ पर कही गई है, यानी कि कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है, कुछ अभाज्य जो है संयुक्त नहीं है, ये आपका यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है। उसके बाद कुछ संयुक्त अभाज्य हैं और कुछ संयुक्त अभाज्य हैं, तो यहाँ पर कौन सा आपको सही लग रहा है मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है, कुछ अभाज्य कहां पर हैं, ये लिखे हैं, ये तो सह अभाज्य हैं, और यानी कि कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं बताया गया था, हमें बस इतना बताया गया था कि भैया सह अभाज्य जो है, ये जो सह अभाज्य हैं ये संयुक्त नहीं है, बस हमें इतनी जानकारी दी गई थी, ठीक है, कि कोई सह अभाज्य संयुक्त नहीं है, हमें ये जानकारी नहीं दी गई। हमें जो जानकारी दी गई नहीं दी जाती उसको हम लोग गलत कर देते हैं। कुछ संयुक्त अभाज्य हैं और कुछ संयुक्त क्या हो जाएंगी, अभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरे में लिखा हुआ है कि कुछ संयुक्त अभाज्य हैं तो कुछ संयुक्त अभाज्य हैं, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ये आपका निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है और निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण नहीं करते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको देखना है और कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से बताना है कि कौन सा विकल्प आपका दूसरों से भिन्न है, यानी कि दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो दूसरों से भिन्न है। अब यहाँ पर देखिए ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ऐसा भी नहीं कि सबके जोड़ समान हो। अगर हम बात करें कि सब 2 से कट रहे हैं, अगर 3 से कट रहे हैं तो 3 से ही अगर हम लोग इसको कट कर दें तो ये 4 से कट जाएगा और ये 4 से नहीं कटेगा, और ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ठीक है।
ये आपका 4 से कट जाएगा, लेकिन आपका जो ऊपर वाला है 2058 ये आपका 4 से नहीं कटने वाला है। और 4 जो ये है आपका नहीं कटेगा, तो यही सबसे अलग है और यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कहा आपसे ये जा रहा है कि एक विशेष कूट भाषा में MARKWEED को DEHJNUAM के रूप में लिखा जाता है, तो GOLDMAGE के रूप में कैसे कोडेड किया जाएगा। अब थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पर MA लिखा हुआ है और अंत में AM लिखा हुआ है उल्टा करके, देख लीजिए यहाँ पर AM लिखा हुआ है और यहाँ पर D लास्ट में है तो शुरू में DEED लास्ट में है तो शुरू में DE आ गया। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर GO है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये OG हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर ZE लिखा हुआ है तो इसमें देख लो OG सबसे लास्ट में है, और ZE लिखा हुआ है तो यहाँ पर EZ सबसे आगे हो जाएगा। तो EZ आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, EZ ये आपका है, यानी कि A हो सकता है या फिर आंसर D हो सकता है। और दूसरी चीज देखिए कि यहाँ पर ये R है और R से यहाँ पर H हुआ है, और अगर बात करें ये R से अगर एक तरीके से बात करें ये आपका H हुआ है, देख लीजिए। तो R से H हुआ है तो यहाँ पर, या एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से E से बनाएं, E से अगर हम लोग बनाएं तो E से आपका क्या हुआ है, H हुआ है, यानी कि ये 3 बढ़ा हुआ है। और अगर W से बात करें तो W से Z हुआ है, यानी कि यहाँ पर 3 बढ़ा हुआ है। और K से N हुआ है, यानी कि ये 3 का बढ़ रहा है। तो यानी कि अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस वाले से अगर हम लोग बनाएंगे तो ये हमारा इधर आएगा, यानी कि अगर हम लोग N में 3 बढ़ाएंगे तो ये आपका L में सॉरी तो ये आपका कितना O आ जाएगा। और यहाँ पर अगर D में कितना बढ़ाएंगे तो D में 3 बढ़ा दें तो G आ जाएगा। तो ऐसा करके कहाँ पर लिखा वो थोड़ा सा और कम कर दे, M में अगर 3 बढ़ा दे तो यहाँ पर P आ जाएगा। और यहाँ पर EZDPGOG तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। जिनका भी आंसर मेरे आंसर से पहले आया था उन सभी का आंसर सही आया है, और जिनका बाद में आया उनका भी सही है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर स्तनपाई, शाकाहारी और बाघ का आपको आरेख बताना है। अब मान लेते हैं साथियों ये घेरा जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्तनपाई हो गया। तो जितने भी साथियों आपका बाघ है वो सारे के सारे आपके स्तनपाई हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग शाकाहारी की बात करें तो कुछ ऐसे करके बनेगा, यानी कि ऐसा ये आपके शाकाहारी, तो ऐसा आरेख आपका कहाँ पर बना हुआ है, ऐसा आरेख आपका अगर आता है तो यहाँ पर भी नहीं तो आप लोग इसको लगाएंगे, इनमें से किसी को नहीं लगाएंगे। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कथन है साथियों और निष्कर्ष है, यानी कि कथन और पूर्व अनुमान वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर साथियों आपसे कहा जा चुका है कि एक सिनेमा हॉल में सप्ताहांत के दौरान अपने दर्शकों को व्यस्त रखने के लिए कुछ वीडियो गेम रखे गए हैं। तो ये आपका कथन है। और पूर्व अनुमान क्या है, पहला वाला, तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। अब कह रहा है कि लोगों को वीडियो गेम खेलना पसंद है, यानी कि लोगों को वीडियो गेम खेलना पसंद है, तभी तो सिनेमा हॉल ने ऐसा किया है कि दर्शकों को सही करने के लिए वीडियो गेम रखे हैं। अब यहाँ पर लोग थिएटर में चलने वाली फिल्म को पसंद करते हैं, यानी कि अब यहाँ पर बात की गई हमारी वीडियो गेम की। अब फिल्म को पसंद करते हैं, लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन ये चीज इसके अंतर्गत नहीं बताई गई कि लोग फिल्मों को पसंद करते हैं या नहीं, मेन फोकस वीडियो गेम पर रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि केवल एक पूर्वानुमान अंतर्निहित करता है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है किसी चिड़ियाघर में गया और उसने अपने चारों ओर पिंजरे में 4 जानवरों को देखा और उसके सामने एक बंदर है, उस व्यक्ति के पीछे एक बाघ है, शेर और हाथी क्रमशः उसके बाईं और दाईं ओर है। और अगर व्यक्ति का मुख सूर्योदय की दिशा में है तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में। तो यहाँ पर एक बात की गई है कि व्यक्ति का मुंह अगर सूर्योदय की तरफ है तो मान लेते हैं कि ये वो व्यक्ति हो जाएगा, और इसका मुख किस तरफ है, ये इधर की तरफ, और सूर्य उदय किस तरफ होता है, ये आपका पूर्व दिशा में होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सूर्य हो जाएगा, और सूर्य की तरफ इसका क्या है, मुंह है।
और उसके बाद साथियों क्या कहा जा रहा है आपसे, आपसे कहा जा रहा है कि उसने अपने चारों ओर पिंजरे में 4 जानवरों को देखा और उसके सामने एक बंदर है। उसके सामने एक बंदर है तो मान लेते हैं कि सूर्य उदय की ओर वो देख रहा है, तो इधर ही की ओर ही तो क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि उसके पीछे बाघ है तो इस तरफ उसके क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। और शेर और हाथी, बाईं ओर उसके शेर है तो इधर वो शेर हो जाएगा और इधर वो उसके हाथी हो जाएगा। ठीक है। कह रहा कि व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की तरफ है, बिल्कुल सही। तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है, मतलब बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है, तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। तो शेर इस दिशा में, और ये दिशा क्या कहलाई जाती है, ये दिशा आपकी उत्तर और पूर्व कहलाती है। उत्तर और पूर्व ये आपका कहां पर लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और ये आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा। समझ में आया, अच्छा लगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कथन आपके सामने है और पूर्व अनुमान आपके सामने है। यानी कि स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें, एक टीवी विज्ञापन में ये कहा जा रहा है कि स्वस्थ जीवन अगर आपको चाहिए तो हमारे तेल का प्रयोग करें। और पूर्व अनुमान में क्या कहा जा रहा है, पूर्व अनुमान में कहा जा रहा है कि दूसरे सभी तेल उत्पादों का परिणाम अस्वस्थकर जीवन है। ऐसा थोड़ी ना है कि बेकार है, मतलब स्वस्थ के खिलाफ है, अस्वस्थकर जीवन बनाया गया उनका, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो अपने तेल की वो तारीफ कर रहे हैं। दूसरे में कहा जा रहा है कि हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है, हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है, इसीलिए तो वो तेल का प्रचार कर रहे हैं कि ये तेल आपका जीवन रक्षक होगा, जीवन अच्छा बनाएगा। ये तो अंतर्निहित है पूर्ण अनुमान, लेकिन पहला वाला अंतर्निहित नहीं। तो केवल मैं कहूंगा केवल जो है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ पूर्व अनुमान दो अंतर्निहित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जैसे बी एफ से यहाँ पर जे एन बनाया गया, उसी प्रकार डी एच से क्या क्या बनाया जा सकता है, ये आपको कुल मिला के यहाँ पर बताना है। अब अगर हम लोग बी की बात करें तो यहाँ पर साथियों बी और एफ और ये आपका क्या है, जे और एन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी होता है आपका 2 पर, जे होता है 8 पर, तो यहाँ पर ये आपका एफ और एन, यानी कि इसमें भी 8 बढ़ाया गया, तो 8 बढ़ाएंगे तो 12, 12 पर एल आता है, और फिर आर एच, और एच में 8 बढ़ाएंगे तो पी। तो एल पी आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न में लिखा गया है कि 6 लोग हैं, और 6 कौन कौन से लोग हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स। और ये एक वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, यानी कि इन वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। तो ये थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि भैया 6 लोग हैं, कौन कौन, 1 2 3 4 5 और ये 6। और उसके बाद कहा क्या जा रहा है, देखिए जरा, उनका मुंह जो है वो आंतरिक दिशा में है, ठीक है। और अब कहा जा रहा है कि टी के संदर्भ में डब्लू किस मतलब किस स्थिति में है। तो आपको दो यहाँ पर दिए गए हैं, पहला आपको दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया है, और इन दोनों के आधार पर आपको बताना है कि टी के संदर्भ में डब्लू की स्थिति क्या है। तो पहले में कहा जा रहा है कि टी जो है वो एक्स के दाईं ओर बिल्कुल बगल में है। तो एक्स मान लेते हैं कहां पर बना है, कहीं पर मान लो ये कहां पर बना है, कुछ यहां पर बन गया। अब कह रहा है कि एक्स के दाएं बिल्कुल बगल में कौन बैठा है, टी हो जाएगा, तो यहां पर ये आपका टी हो जाएगा। और फिर वो आपका के बगल में, यानी कि ये यहाँ पर जो टी है वो एक्स के दाएं बिल्कुल बगल में है और वी के बगल में है, तो यहाँ पर वी ये आना चाहिए, ये आपका वी, और वी यहाँ पर और के, यानी कि और वी के बगल में है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो टी की बात चल रही ये एक्स के दाएं बगल में है, यानी कि टी जो है ये वी के बगल में है, तो यहाँ पर ये वी बना लेते हैं। तो पहली वाली इससे तो हो गई कंप्लीट। अब दूसरी वाली यू और डब्लू दोनों ही वी के बिल्कुल बगल में नहीं, ना यू और डब्लू यहां पर हो सकता है, ना यू और डब्लू यहां हो सकता है, यू डब्लू इसमें से हो सकता है, क्या हो सकता है, यू यहां हो सकता है, या हो सकता है डब्लू यहां हो, या हो सकता है यू यहां हो। तो दोनों का इस्तेमाल हमने कर लिया है, यानी कि अगर इस सवाल को देने को तुम तैयार हो कि डब्लू की स्थिति क्या है वी के संदर्भ में, नहीं बता सकते, बी के संदर्भ में डब्लू क्या पता यहाँ है, क्या पता यहाँ है, तो सवाल का जवाब क्या होगा, केवल कथन एक के मतलब तथ्य ही प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त नहीं,
कथन 1 और कथन 2 के तथ्य मिलाकर प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 1 है, फिर 42 है, फिर 85 है, 85 के बाद 132 है, फिर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो 1 से आपका 42 और 42 से 85 और 85 से 132, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। और उसके अलावा फिर 243 यहाँ पर है। तो कुल मिला के आपको बताना है क्या आपका यहाँ पर नंबर आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 से 42 पर जाएं तो कहूंगा यहाँ पर 41 बढ़ा गया। अगर हम लोग 42 से 85 पर जाएं, अगर 1 से 42, तो अगर हम लोग 42 से 85 पर जाए तो 5 में से 3 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा 3, 8 में से 4, तो यानी कि 4, यानी कि 42 में 43 प्लस किया गया है तो 50 आया है, 85 आया है। और 85 से 132 का तो 12 से 5 घटाओगे 7 आ जाएगा, और 12 से अगर 8 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 41, 43 और 47। तो जाहिर सी बात है कितना कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ाया गया, यहाँ पर एक तरीके से 4 बढ़ाया गया है, 44, 45, 46, 47, 4 बढ़ा है, तो यहाँ पर 6 बढ़ाया जाएगा, यानी कि 47, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 53 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 132 में से 53 आपको बढ़ाना है तो 5 आ जाएगा, और ये आपका 13 और 14, 15 और 17, यानी कि 150 यहाँ पर आएगा। तो अगर 185 ऑप्शन में है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में है, जिनका ऑप्शन बी था वो बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा चित्र इन शब्दों के संबंध को दर्शाता है। कवि, राजनेता, अभियंता और इन सबको दर्शाते। तो मान लेते हैं ये आपके क्या हो गए, कवि हो गए। मान लो यहाँ पर ये कवि। अब कुछ कवि आपके राजनेता हो सकते हैं, तो मान लो यहाँ पर कुछ जो हैं राजनेता हैं, अभियंता भी हो सकते हैं। ठीक है। अब ये अभियंता हो गए, तो कुल मिला के ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा चित्र आरेख आपको ऐसा कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार उनको क्रमबद्ध करना है। आपको बताना है कि डिक्शनरी में इन वर्ड्स में से बताना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है इन डिक्शनरी में से। तो आप लोग देखिए सबसे पहले कि एस ई इनमें भी है, एसी इनमें भी है, एसी इनमें भी है, एसी और एसी। तो आपको देखना है कि एम सबसे पहले आता है या एस सबसे पहले आता है। तो एम आता है, टी भी नहीं आता है, एस भी नहीं आता, आर भी नहीं आता है। तो यहाँ पर 5 नंबर सबसे पहले आएगा, और उसके बाद 30 से पहले एस आ जाएगा, उससे पहले आर, यानी कि उसके बाद 1 नंबर आ जाएगा, और फिर ए वाला एसओ आएगा, फिर ये आपका आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये आ जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है। 2 और 3 ये कहां पर लिखा हुआ है, 514। 23 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है। तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि BEGIN को YLJH के लिखा जाता है, तो उसी प्रकार जोनल को क्या लिखा जाएगा बताइए। अब यहां पर अगर बात करें, बी का अपोजिट वाई होता है और ई का अपोजिट एल होता है। क्या देखो, LOVE, ई का अपोजिट वी होता है, एन नहीं होता है, एल नहीं होता, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, इसको हटाइए। इसको जब आप हटा दोगे तो अब यहाँ पर अगर बात करें, बी में 4 घटाए, कितना घटाया गया है, बी में 4 घटाया गया है, इतना कुछ घटाया गया है। फिर ई की बात करें, फिर बढ़ाया गया, तो मतलब कि ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है, यानी कि ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि थोड़ा सा अंत में ले जाए, यानी कि यहां से यहां पर अगर गए तो वी से के पर अगर गए तो कितना बढ़ा है, 9 बढ़ाया गया है। और ई से एच पे अगर बात करें तो फिर यहाँ पर 3 बढ़ाया गया। जी 7 पर होता है, जे 10 पर होता है, फिर 3 बढ़ाया गया। आई 9 पर, एल 12 पर, फिर 3 बढ़ाया गया। और एन से साथियों जो वाई हुआ है, एन से जो वाई हुआ है तो यहाँ पर 11। तो अगर यहाँ पर ये लॉजिक लगा है तो एक बार यही लॉजिक यहाँ पर भी देखिए लगाकर, क्या यही चीज है। तो अब पहले में 11 बढ़ाया गया था, तो यहाँ पर अगर ये 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5, और अगर इसमें आप 9 बढ़ाओगे, अगर आप इसमें 9 बढ़ा दोगे तो कितना आ जाना चाहिए, तो ये आपका आई आना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और अगर हम बात करें ओ होता है 15 पर, 15 में 3 बढ़ा दें तो ये आपका आ जाएगा 18, ये आर, और एन में 3, यानी कि ये आपका 15 16 17, यानी कि क्यों आ जाएगा। यहाँ पर 3 बढ़ाओगे ए में तो डी आ जाएगा, और इसमें
आपका 11 बढ़ेगा, यानी कि L 12 पर होता है तो 11 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें 23 नंबर पर W आता है, और ये आपका कहां पर लिखा हुआ है कि WDQRI, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक कार बनाने वाली कंपनी में इंजन संयोजन विभाग पेंटिंग विभाग के उत्तर दिशा में है, ठीक है। जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में है और पेंटिंग विभाग के पश्चिम में है, और पेंटिंग उत्पादन और जांच विभाग में एक ही पंक्ति में है। अब देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक कार बनाने वाली कंपनी में इंजन संयोजन विभाग जो है ये पेंटिंग विभाग के उत्तर में है। तो मान लीजिए कि ये पेंटिंग विभाग है, ये हो गया। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। पेंटिंग विभाग ये हो जाएगा, और पेंटिंग विभाग के उत्तर में क्या है, इंजन संयोजन का विभाग, ये किसके उत्तर में हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जांच विभाग है, ये उत्पादन विभाग के पूर्व में है, लेकिन पेंटिंग विभाग के पश्चिम में है। तो पेंटिंग विभाग के पश्चिम में क्या है, जांच विभाग है, तो यहां पर ये जांच विभाग आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जांच विभाग जो है ये उत्पादन विभाग के पूर्व में है। तो उत्पादन विभाग कहां पर होगा, उत्पादन विभाग यहां पर ही तो होगा। उत्पादन विभाग के पूर्व में हो जाएगी जांच, और उसके पेंटिंग विभाग के पूर्व में हो जाएगी जांच विभाग। उसके बाद पेंटिंग उत्पादन और जांच उत्पादन एक ही पंक्ति में है। तो पेंटिंग ठीक है, उत्पादन विभाग ठीक है, जांच विभाग एक ही पंक्ति, यानी कि एक ही पंक्ति में है। तो ये यानी कि इंजन संयोजन विभाग के संदर्भ में जांच विभाग किस दिशा में है, तो जांच विभाग इस दिशा में है, और ये दिशा आपकी क्या कहलाई जाती है, दक्षिण पश्चिम कहलाई जाती है। तो दक्षिण पश्चिम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। था कुछ क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि रॉबिन विभिन्न का पुत्र है। तो मान लेते हैं हम लोग विभिन्न को यहां पर बना लेते हैं, और विभिन्न का पुत्र कौन हो जाएगा, रॉबिन हो जाएगा। तो ये इनका पुत्र हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रॉसिन जो है, रॉसेल जो है, ये रॉबिन की बेटी है। तो अगर रॉसेल की बात करें तो ये रॉबिन की बेटी है, और जो युवा है ये रॉसेल की माँ है। अगर रॉसेल की माँ कौन है इसकी बात करें तो ये युवा है, यानी कि मैं कहूंगा ये रॉबिन की पत्नी है। यानी कि ये रॉबिन की पत्नी है, मतलब कि रॉसेल यानी कि ये युवा का बच्चा है, यानी कि पुत्री है। रासेल का भाई जो है ये कौन है, रासेल का भाई जो है ये डोनाल्ड है। रासेल का जो भाई है ये आपका कौन है, डोनाल्ड है। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड जो है ये विपिन को क्या कहेगा। तो यानी कि बेटे का कहीं ना कहीं बेटा है, तो बेटे का बेटा क्या कहलाया जाता है, पोता कहलाया जाता है। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, वीडियो अगर आपने लाइक नहीं की है तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सवाल का जवाब क्या होगा कि CLAIM को LCBMI लिखा जाता है, तो आपको बताना है CABLE को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर CL लिखा हुआ है और यहाँ पर LC लिखा हुआ है। यहाँ पर IM लिखा हुआ है तो MI इधर लिखा गया है। यहाँ पर A है तो यहाँ पर B बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर CA लिखा है तो AC आ जाएगा, यहाँ पर B है तो एक बढ़ जाएगा, C आ जाएगा, तो LE लिखा है तो EL हो जाएगा। तो ये ऐसा किस ऑप्शन में है, ACCEL, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 5 लोग एक यात्रा पर जा रहे हैं और उनके नाम क्या हैं, जोएल है, प्रीति है, वेंकी है, शान है और रुपेश हैं, और ये यात्रा पर जा रहे हैं और सभी का संबंध एक ही परिवार से है। और जोएल जो है प्रीति की माँ है। तो जितना जितना आपसे कहा जा रहा है, अगर प्रीति की बात करें, प्रीति की माँ की अगर बात करें तो इनकी माँ कौन है, जोएल है। तो प्रीति की माँ की अगर बात करें तो ये जोएल हो गई, जो रुपेश की पत्नी है। यानी कि प्रीति जो है ये रुपेश की क्या है, पत्नी है। तो ये रुपेश की क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी। प्रीति ये रुपेश की पत्नी हो जाएंगी। शान जोएल का भाई है। और जोएल की अगर बात करें तो जोएल का भाई कौन है, जोएल का भाई ये है शान। और वेंकी जो है ये जोएल का पति है। जोएल का पति कौन है, वेंकी है। तो ये पति हो जाएगा। तो ये दोनों पति पत्नी, और ये इनकी पुत्री, और ये दोनों फिर पति पत्नी, और जोएल का भाई शान। तो सवाल में पूछा जा रहा है प्रीति का शान से क्या संबंध, यानी कि शान क्या कहेगा प्रीति को। तो भैया शान कहेगा प्रीति को, देखिए बहन की बेटी,
बहन की बेटी को क्या बोला जाता है? भांजी। भांजी कहा जाता है। तो आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब साथियों कुछ सवाल देख लीजिए यहाँ पर मैथ के, तो इन सभी मैथ के क्वेश्चंस को देखिए और साथियों अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट रिपीट हो गए आपके एग्जाम में। ठीक है ना? चलिए, तो अगर बात करें कि अजय एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, तो अजय अगर बात करें जो जो कहा जा रहा है वो लिखते जाइए। अजय एक काम को 50 दिन में पूरा करता है, और विजय की अगर बात करें, विजय उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में पूरा करता है। यानी कि अगर वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, यानी कि एक दिन अजय ने किया एक दिन विजय ने किया, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? यदि पहले दिन अजय काम करता है तो सबसे पहले हमें एक यहाँ पर नंबर लिखना होगा जो 5 से और 50 में और 30 से भी कट जाए, तो वो ऐसा नंबर होगा 150। कितनी बार में कटेगा? 50 तिया और 30 पंचे 150। यानी कि विजय एक दिन में 5 काम करता है तो अजय एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 8। अब यहां पर कहा गया है कि बारी बारी से अगर दोनों काम करें, यानी कि टोटल काम कितना है? टोटल काम की अगर बात करें तो टोटल काम आपका कितना हो जाएगा? टोटल काम आपका हो जाएगा 150। यानी कि पहले 3 करता है, फिर 5 अगले दिन काम करता है, फिर अगले दिन 3 करता है, फिर 5 करता है। तो पहले वाले दिन अजय काम करता है 3 और दूसरे दिन काम करता है विजय, तो यानी कि 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 दिन का काम 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है ना? अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 2 दिन का काम कितना है? 2 दिन का काम 8 है। हमें काम कितना है? हमें काम कितना है? 150। तो किससे गुणा करें कि ये हो जाए? तो अगर हम गुणा करें 20 से तो 160 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अब हम किससे गुणा करें? तो अगर हम लोग किससे गुणा करें, ये आ जाएगा आपका 19 से करें साथियों। 19 से अगर एक बार इसको हम लोग गुणा करते हैं तो 19 गुणा 8 अगर बात करें तो 152 हो जाएगा। अगर 18 से गुणा करें तो 18, यानी कि 8 की गुणा 18 से करें तो 144 आ जाएगा। यानी कि 20 से नहीं, 18 की गुणा अगर आप 18 से करेंगे तो 150 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी भी गुणा हमें किससे करना चाहिए? 18 से ही करना चाहिए। तो 18 दूना 34, सॉरी 18 तिया 36, और ये आपका कितना आ जाएगा? यानी कि 36 दिन में कितना काम हुआ है? 36 दिन में 144 काम हुआ है। काम कितना करना है? काम आपको करना है 150। तो आपकी अगर यहाँ पर बात करें तो हम लोग देखिए, अगर यहाँ पर बात करते हैं, अब 36 दिन में 144 काम हुआ है तो 37 दिन में जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अब वो 3 काम कर लिया तो 44 से 103, यानी कि 45, 46, 47, यानी कि 147 काम हो जाएगा। यानी कि 147 काम 37 दिन में पूरा हो जाएगा। तो 47 नहीं, यानी कि 37, यानी कि 37 दिन ही आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूरों को इसका आधा कार्य करने के लिए कितने दिन लगेंगे? जो जो कहा जा रहा है वो करिए। यानी कि 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हैं और किसी काम को कितने दिन में कर जाते हैं? 30 दिन में करते हैं। मान लीजिए एक काम वो है एक, और वो काम पूरा है। उसके बाद कह रहा है कि 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर इस काम के आधे, यानी कि यहाँ पर काम ये पूरा था, अब ये आधा हो गया तो अब आधा करेंगे। यानी कि इस काम का आधा काम करने में कितने दिन लगेंगे? मैं कहूंगा कितने दिन लगेंगे? एक्स दिन, यानी कि इतने दिन लगेंगे। कैलकुलेट करिए और इसकी वैल्यू निकालिए। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर ये 2 है और ये 2 इसके ऊपर आ जाए, यानी कि यहाँ पर आपका 2 आ जाए, तो अब देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, और अब ये 5 गुणा 12 गुणा 30 है, बटे में जो आएगा वो आपका ये सब चीज नीचे बैठ जाएगा। 5 गुणा 15 और गुणा 2, यानी कि अब इसको कट कर दीजिए और बराबर क्या आ जाएगा? ये आपका दिन आ जाएगा। 15 से कट करिए, 15 कम 15 और 15 दूना 30, ये 2 से कट करिए, यानी कि दिन कितने निकल कर आते हैं? 5। तो यानी कि 5 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 1850 और 2050 के बीच कितने अधिवर्ष हैं? तो अगर हम कहें कि 1850 और 2050 के बीच कितने वर्ष हैं, तो यहाँ पर 199 वर्ष, क्योंकि 1850 और 2050 बीच बोला है।
तो 100 और इसको अधिवर्ष निकालने के लिए 4 से भाग करते हैं तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 3 जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। तो लगभग लगभग 49 अधिवर्ष लगेंगे। कितने? 49 अधिवर्ष निकलेंगे। 49 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि रोहन एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है, रोहित से 2 गुना कार्य क्षमता है। यानी कि रोहित से 2 गुना कार्य क्षमता है, रोहित कितने दिनों में काम को पूरा करेगा बताइए। तो कुल मिला के बात की जाए तो यहाँ पर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। यानी कि यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो आपका रोहन है और दूसरा कौन है? दूसरा आपका रोहित है। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि रोहित जो है ये रोहन से 2 गुनी कार्य क्षमता रखता है। यानी कि अगर क्षमता की अगर बात करें तो 2 काम करता है तो ये 1 काम करेगा, इसका मतलब यही होगा। तो कुल मिला के अगर बात करें तो दोनों ये मिलकर काम 16 दिन में करते हैं। तो अगर रोहन एक काम कर रहा है, रोहित 2 काम कर रहा है, तो कुल मिला के अगर ये दोनों लोग काम करते हैं तो 3 काम कर पाएंगे। और यहाँ पर कहा गया कि अगर दोनों लोग काम करते हैं उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि रोहन एक काम को 16 दिन में पूरा करता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 1 मिनट। तो यहाँ पर दोनों कितने काम करते हैं? दोनों आपके 3 काम करते हैं। ये काम करिए। अगर यहाँ पर बात करें क्षमता का उल्टा होता है समय, यानी कि समय निकल आएगा। अगर रोहन एक दिन में 1 काम कर रहा है, रोहित एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, अगर समय का अनुपात निकालें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2:1, तो इसका उल्टा करिए 2:1। यानी कि रोहन जितना काम 2 दिन में करता है, रोहित एक काम 1 दिन में करता है। तो यानी कि रोहन कोई काम 1 दिन में कितने दिन में करता है? तो मैं कहूंगा 8 से गुणा की गई 16। और अगर रोहन कोई काम 16 दिन में करता है तो यहाँ पर भी 8 से करेंगे तो रोहित उसी काम को 8 दिन में पूरा करेगा। तो सवाल में यही पूछा जा रहा है आपसे कि रोहित कितने दिन में वो काम पूरा करेगा? तो 8 दिन में वो काम पूरा करेगा। 8 कौन से ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है 10 प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से, जहां देखिए जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जा रहा है 10 प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिए गए रुपयों की राशि 2 वर्षों में 1331 रुपए हो जाती है। तो यहाँ पर साथियों क्या क्या आपको दे रखा है? यहाँ पर मिश्र धन दे रखा है 1331 रुपए, और यहाँ पर समय दे रखा है 2 वर्ष, और यहाँ पर दर दे रखी है 10%, और यहाँ पर आपसे राशि पूछी जा रही है यानी कि पी का मान पूछा जा रहा है। तो वही वाला सूत्र लगा दो, ए बराबर P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर ए। तो ए कितना है? 1331 है, बराबर पी हो जाएगा 1 प्लस आर कितना है? 10 बटे 100 है। तो यानी कि ये टी कितना हो जाएगा? 0 से जीरो कैंसिल, 10 से कम 10 और ये 2, यानी कि ये आपका 11 बटे 10 गुणा पी बराबर में 1331 आ गया। देखिए अब इन दोनों जीरो की इससे गुणा हो जाएगी, यानी कि 1331 डबल जीरो, यानी कि नीचे 11 गुणा 11 यानी कि बराबर पी। इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका कितना आ जाएगा? तो इसको कैलकुलेट करें, 11 कम 11 2 जाएगा 23, 11 दूना 22 और ये 1 जाएगा, 11 कम 11 और ये 0, इससे कट करोगे तो 11 कम 11 यानी कि 1100 आ जाएगा। पी कितना आ जाएगा? 1100। और 1100 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर वी में है। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपने अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये क्लास आपको कैसे लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है, मिलते हैं नए शानदार टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।